शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयातनास्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुणमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। आओ, अब तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो उस परम गुरु के प्रति। सहे स पूर्विशाम अपनी गुरु कालेन अनवच्छेद। गुरु के पास आने की पहली शर्त समर्पण। आओ, आचार्य मृत्युर्वरुण सोम औषधय पय जीमूतासम सत्वान तैर्यदम सराभृतम। पूरी तरह से अपने आप को विराट के हाथों में सौंप। शरविंद ने मुक्ति के 3 मार्ग बताए, अभिप्सा, त्याग और समर्पण। एस्पिरेशन, अशुभ का रिजेक्शन और अनकंडीशनल सरेंडर। प्रभु तेरी शरण। हे गुरुदेव, अब तो उस परमात्मा देव से मिला। ये भाव अंतर में एक तरफ, एक विरह। ऋषिदानंद ने भी मुक्ति के 4 साधनों में शब्दांतर से यही बात कही। हां, आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षत, एक गहरी तड़प, एक विरह, एक लगन। करो बस का करते रहो। संतो सो सद्गुरु मुहि भावे आवागमन नशा। संतो सो सद्गुरु मुहि भावे आवागमन नशा। आवागमन नशा। दौलत दिगल दौलत बिसरे, दौलत दिगल दौलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे जो आवागमन नशावे जो आवागमन नशावे। मुक्त होके जाना है, भवबंधनों से मुक्त होके जाना है, परम पद को पाना है। भाव से, श्रद्धा से आओ, साधना में प्रवेश करते हो। दिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। दिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, द्वार न रोके पवन न रोके, ना अनहद उर्झावे। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे जो आवागमन नशावे जो कपालभाति कर लो, मूलाधार से सहस्रार्थ। ये देह देवालय बनेगा, शिवालय बनेगा। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पुरायुध्या। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पुरायुध्या। तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। यह देवालय शिवालय है। यही राम है, यही घनश्याम है, यही शिव है, यही परमात्मा है, यही वो अल्लाह ताला, वो वाहेगुरु अकाल पुरुष भगवान तेरे ही भीतर है। और तत्वमसि श्रुति तो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम यो सब आद्य पुरुष सोसावहम। ओम खम ब्रह्म, तेरे भीतर सब कुछ है, तेरे भीतर सब ज्ञान,
तेरे भीतर सुख है, तेरे भीतर शांति, तेरे भीतर रोग है, तेरे भीतर उन रोगों का समाधान इस योग से होगा। तेरे भीतर है सब ज्ञान, तेरे भीतर है सब वेद शास्त्र, तेरे भीतर है स्वयं भगवान। अरे तू स्वयं को जाना, अपने आप को पहचान। यही तो है योग की साधना। कपालभाति करते रहो। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। कहे कबीर सदगुरु सोई साचा, कहे कबीर सदगुरु सोई साचा, घट में अलख लखावे संतो सो सदगुरु मोहि भावे। आवागमन नसावे जो, आवागमन नसावे। दौलत दिगै न बोलत बिसरे, दौलत दिगै न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे संतो सो सदगुरु मोहि भावे जो। आवागमन नसावे है जो, आवागमन नसावे जो, आवागमन नसावे संतो सो सदगुरु मोहि भावे जो। आवागमन नसावे जो, आवागमन नसावे जो, आवागमन नसावे। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की जय। सीता माता की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। महायोगी श्री अरविंद की जय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जय। महायोगी परमहंस राम कृष्ण की जय। सब गुरुओं की जय। सब सिद्धों की जय। सब शहीदों की जय। ये जो धरती है ना भारत की, अरे मेरी जय मत बोलो, मैं तो उन ऋषियों का उपासक हूं और सृष्टि के आदिकाल से अब तक जो हमारी ऋषि परंपरा रही है, उन ऋषियों का भारत बनाने के लिए आपके बीच में आया। ऋषियों का भारत बनाना है, गुरुओं का भारत बनाना है, क्रांतिवीरों का भारत बनाना है और शक्ति से शांति तक की साधना हमको करनी है। ये रोग से भयभीत नहीं होना, रोग कुछ भी नहीं है, योग का अभाव ही रोग है। अंधेरा कुछ भी नहीं है। जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो सारा अंधेरा अस्तित्वहीन हो जाता। कहां जाता? अरे वो अंधेरा था ही नहीं। सूर्य का प्रकाश का अभाव ही अंधेरे को जन्म दे रहा है। तुम्हारे भीतर ये रोगों ने पांव पसार लिया। योग के अभाव से ही शरीर में क्या है बोलो? रोग। योग के अभाव से शरीर में क्या है? रोग है। और योग किया तो रोग तो रहेगा ही नहीं। अरे इससे आगे का बात कुछ मिलेगा। जिन आध्यात्मिक सत्यों का वेदों में वर्णन किया, सावित्री में उन्हीं सत्यों को महायोगी श्री अरविंद ने कहा है। मैं तो 15-16 साल का था तब मेरे हाथ में सावित्री दे दिया मेरे गुरुदेव ने, श्रद्धेय आचार्य श्री प्रद्युम्न जी ने। मैंने उसको पढ़ा तो शुरू में तो मुझे समझ में ही नहीं आया। महाकाव्य है वो। अब मैं सोचता हूं कि वो इतनी उच्च आध्यात्मिक चेतना से लिखा हुआ ग्रंथ है कि सामान्य बुद्धि में वो समझ में नहीं आता, वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, जिन आध्यात्मिक सत्यों का
4 वेदों में, 11 उपनिषदों में, फिर उसके बाद तो उपनिषदों की एक लंबी श्रृंखला चली। मुख्यतः 11 उपनिषद, षड्दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ और संपूर्ण आर्ष ज्ञान की परंपरा में जिन आध्यात्मिक सत्यों का वर्णन किया, वेदों से लेकर के, और मैं ऋषि परंपरा में श्री अरविंद तक का नाम लेता। यूं तो वर्तमान युग में भी ऋषि तुल्य बहुत से महान संत हैं, मैं सबका हृदय से सम्मान करता हूं, लेकिन जो ज्ञान का अतिरेक, जो ऋतंभरा मेधा की पराकाष्ठा, ज्ञान का परम वैभव जो श्री अरविंद में है, शायद दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के भीतर भी ज्ञान की वो पराकाष्ठा देखने को नहीं मिलती जो अकेले श्री अरविंद में थी। इतना ज्ञान के महासागर थे और उनके द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है वो आज नहीं युगों युगों तक मानव का मार्गदर्शन करता रहेगा। मैं कह रहा था, जिस आध्यात्मिक सत्य का, जिस ज्ञान का वेदों में, सावित्री में, ऋषि अरविंद के संपूर्ण साहित्य में जिस ज्ञान की वर्णना मिलती है, वो सारा ज्ञान कपालभाति करते रहो, तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा। यस्मिन् रथः सामजंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तम् सर्वम् मूतम् प्रजानात् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तपस्वी भोध को योगी, ज्ञानी भो मतोधिकाः, कर्मी भ्रष्ट को योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। और पूरे देश को योगी बनाना है। कितना अच्छा होगा वो दिन जब हर ऋषि पुत्र सुबह उठकर के योग करेगा। हम सब आर्य पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं। आज हम समय के साथ, चाहे हिंदू कहलाते हो, मुसलमान कहलाते हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कहलाते हो, ये सब अर्वाचीन शब्द हैं। अरे मूल में जाओ तो सब अपने आप को ऋषि पुत्र के रूप में पाओगे। हम सब ऋषियों की संतान हैं। हमारे पूर्वजों का ज्ञान, जीवन चरित्र बहुत ऊंचा था। एक हमारा स्वर्णिम युग था, ज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से और भौतिक वैभव की दृष्टि से भी। आप तो बोलते हो ना, अमार सोनार बंगाल। ये अमार सोनार बंगाल अब कंगाल हो गया। क्यों? केवल बंगाल ही क्यों, पूरा देश दरिद्र हो गया। जिस देश में ज्ञान के परम वैभव तक, फिर से अध्यात्म की पराकाष्ठा तक, और फिर से इसको परम वैभव तक लेकर के जाना है, इसलिए घूम रहा और जाएगा ये देश वहीं पर।